Hello students, please draw your attention. I start the third lecture on the lesson of vistas, the third level. This is our third lecture on the third level, and before this we complete two part of the lecture related to the lesson the third level. अब इस लेक्चर में हम लोग आगे का जो है कि स्टोरी एक तरह से कवर करेंगे। चार्ली जो है कि थर्ड लेवल में एंटर कर चुका था और वह वहाँ पर टिकट काउंटर पे 1894 में टिकट काउंटर पे जो है कि पहुँच चुका था। चूँकि उसके पास प्रेजेंट टाइम की करेंसी थी और उस समय जो है कि वह प्रचलन में नहीं थी, तो टिकट काउंटर पर पहुंचने पर उसको वहाँ पर जो क्लर्क बैठा हुआ था वो इशारा करता है कि उसके पास जो करेंसी है, पैसे हैं, वो फेक हैं, एक तरह से वो नकली हैं। तो ये देख करके चार्ली को भी ये फील हो गया कि उसकी करेंसी और वहाँ पर जो क्लर्क बैठा है उसके ड्रा में जो करेंसी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो उसको भी ये फील हो गया कि कहीं हो न हो ये मुझे जो है कि 420 में फंसा दे, हाँ, और जेल की हवा खानी पड़े। इसलिए वह तुरंत वहाँ से जो है कि कल्टी मार लेता है, वहाँ से चल देता है। आगे क्या होता है देखते हैं। एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। वहाँ से उसी तरह से जैसे ही वहाँ पर क्लर्क ने उसको समझाया कि उसके पास जो करेंसी है वह जो है कि सही करेंसी नहीं है, हाँ, एक तरह से जाली करेंसी है, वहाँ से वह जो है कि लौट पड़ा। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और नेक्स्ट डे अगले दिन क्या करता है, लंच आवर में उसने जो है कि $300 का उसके पास जो वर्तमान का प्रेजेंट टाइम का जो करेंसी था वो बैंक में उससे जो है कि वह चेंज करता है ओल्ड करेंसी में। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। तो उसको दिमाग में ये बात आती है कि अगर इस तरह का मैं करता हूँ, अगर उसके फ्रेंड साइकेट्रिस्ट को, सैम वीनर को पता चलता है तो ऐसा ना हो कि कहीं वह जो है कि आश्चर्य में पड़ जाए, वह चिंता में पड़ जाए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. आप वहाँ पे ओल्ड मनी जो है कि ले सकते थे, वहाँ पर जो डीलर था, बैंक में जो डीलर था उससे ओल्ड मनी ले सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको जो है कि बदले में पैसे देने पड़ेंगे जिस भी टाइम के हों। माई $300 bought less than 200 in old style bill, but I did not care. X over 13 cent in a dozen in 1894. तो उसको जो $300 उसने दिया और 300 के बदले उसको $200 से ही जो है कि मिला। लेकिन 1894 की जो है कि ये बात थी, स्थिति थी, इसलिए चार्ली ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसको बस करेंसी चाहिए थी 1894 की, इसके अलावा और कोई भी बात उसके दिमाग में नहीं थी। और उस समय 13 सेंट के 1 दर्जन अंडे भी मिल जाते थे। इट मीन्स ये शो करता है कि उस समय का जो करेंसी थी, पैसा था, वह आज के $300 और उस समय के $200 में कोई डिफरेंस नहीं है, या
उस समय के करेंसी को ज़्यादा जो है कि वैल्यूएबल मान सकते हैं। इधर देखिए यहाँ पर ये एक नोटिस दिया हुआ है, वुड चार्ली ईवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द 3rd level टू बाई टिकट टू गेल्सवर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। क्या आगे या भविष्य में चार्ली फिर टिकट काउंटर पर पहुंचता है, 3rd level पर टिकट काउंटर पर पहुंचता है गेल्सवर्ग का टिकट लेने के लिए, अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए? क्या वो पहुंच पाया? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। तो इसका आंसर यही है कि जैसे ही वहाँ से वह रिटर्न हुआ, ही मिस द 3rd level, वह 3rd level फिर ढूंढ नहीं पाया। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड, यहाँ पे आगे क्लियर किया हुआ है, बट आई हैव नेवर फाउंड नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड टू द 3rd level एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आगे चार्ली ने बहुत कोशिश किया लेकिन फिर वह उसको कभी भी 3rd level जो है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मिला नहीं। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, हालांकि उसके बाद उसने बहुत प्रयास किया कि फिर से एक बार उसको जो है कि 3rd level का रास्ता मिल जाए या 3rd level पर वह पहुंच जाए, बट ही गॉट फेल्योर, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। लुइसा was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the 3rd level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps. जब उसने अपनी ये बात लुइसा को बताया, लुइसा उसकी पत्नी थी, लुइसा को जब उसने बताया तो कुछ देर के लिए वह चिंतित हो गई और उसकी भी इच्छा नहीं थी कि मैं फिर से 3rd level के बारे में प्रयास करूं या 3rd level पर पहुंचने की कोशिश मैं करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, ऐसा करते करते कुछ समय के पश्चात उसने भी 3rd level को खोजना ढूंढना जो है कि बंद कर दिया। क्या किया उसने? आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, उसकी एक पुरानी हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की, वह फिर से जो है कि स्टैम्प कलेक्शन के ही बारे में या स्टैम्प कलेक्शन की जो उसकी हॉबी थी उसी पर जो है अपना जो है कि ध्यान फोकस करने लगा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द 3rd level इज स्टिल देयर। हालांकि उसके बाद हर वीकेंड में वह जो है कि 3rd level पर जाने की कोशिश करता रहा, ये दिखाने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि वहाँ पे 3rd level है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, nobody knew where, but I sort of suspected because Sam was city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894। चार्ली जो है अपने फ्रेंड सैम विनर के बारे में चार्ली बता रहा है कि वह भी, उसका फ्रेंड भी जो है कि डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया, कोई नहीं जानता कि वह इस समय कहाँ है। बट देयर इज सस्पिशन इन द माइंड ऑफ चार्ली के दिमाग में सस्पिशन था सैम विनर के बारे में, बिकॉज ही नो हिम वेल एंड सैम अ सिटी बॉय, वह सैम जो है कि एक सिटी बॉय था, एक होशियार लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सवर्ग, और अक्सर वह गेल्सवर्ग के बारे में बताता था। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और जब मैं उसको जो है कि गेल्सवर्ग के बारे में बताता था तो वहाँ की एक आबो हवा या वहाँ का सिचुएशन वह फील करता था। एंड दैट इज़ वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। और इसलिए चार्ली को ऐसा लगता है कि 1894 में, वह तो 1894 में पहुंच गया, चार्ली 1894 में पहुंच गया। अब उसका इमेजिनेशन ये भी है कि उसका फ्रेंड सैम विनर भी 1890 में जो है कि एंट्री कर चुका है,
या 1894 में वह पहुंच चुका है। या जैसे उसको विश्वास है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, उसी तरह से उसको ये भी विश्वास है कि सैम विनर भी जानता है कि थर्ड लेवल है। Because one night fussing with my stamp collection I found well. Do you know what a first day cover is? एक बार क्या हुआ कि वह अपने स्टैम्प कलेक्शन को जो है कि देख रहा था। चार्ली हिज हॉबी टू स्टैम्प कलेक्टिंग, तो वह अपने स्टैम्प कलेक्शन को ही देख रहा था। तो देखते देखते क्या हुआ, उसको फर्स्ट डे कवर जो है कि एक मिला। Where a new stamp is issued, stamp collector by some, तो स्टैम्प कलेक्शन में ही देखते देखते उसको एक फर्स्ट डे कवर दिखाई दिया, क्योंकि उस पर एक नया स्टैम्प जो है कि इश्यू किया हुआ दिखाई दे रहा था। And use them to mail envelope to themselves on every first day of a sale and the postmark prove the date। और उसको एक लिफाफे में भर करके और उस पे जो डेट का एक पंचमार्क होता है, उससे जो है कि पता चलता है कि किस डेट को यह इशू हुआ है। द इन्वलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। तो इसी तरह का इन्वलप जो है कि फर्स्ट डे कवर माना जाता है। किस तरह का कि जब कोई नया स्टैम्प रिलीज होता है तो उसको एक लिफाफे में जो है कि भर करके उस लिफाफे में एक प्लेन पेपर रखा जाता है और लिफाफे के कवर पर जो है कि स्टैम्प लगता है और उस पर पंचमार्क लगता है, उसी को फर्स्ट डे कवर जो है कि कहा जाता है। देयर आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वलप। वह खोलने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उस इन्वलप में केवल प्लेन पेपर रखा जाता है। अब ये कह लीजिए फॉर द रिकॉर्ड पर्पज रखा जाता है या रिलीज डेट के को याद करने के लिए जो है कि फर्स्ट डे कवर जो का यूज किया जाता है। दैट नाइट एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर बट देयर इट वाज। एक बार रात में क्या हुआ, वह अपने पुराने फर्स्ट डे कवर को ही देख रहा था। आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। उसको लगा कि उस कवर को, फर्स्ट डे कवर को वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह वहाँ पे था। बट देयर इट वाज, वहाँ पर वह था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल इट टू माई ग्रैंडफादर एंड हिज होम इन गेल्सवर्थ। That was the address on the envelope said, and it had been there since July 18, 1894। क्योंकि उस फर्स्ट डे कवर पर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो उसके ग्रैंडफादर को जो है कि मेल किया गया था। मेल टू माई ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर को जो गेल्सवर्ग में रहते थे उनको जो है कि मेल किया गया था। और उस पर एक डेट मेंशन था, क्या था, जुलाई 18, 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एज ऑल। मैं तो याद नहीं रख सकता था, लेकिन चार्ली ये बता रहा है कि उस पोस्ट मार्क से ये पता चलता था कि 18 जुलाई 1894 को जो है कि वह इशू हुआ था। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट डल ब्राउन। अब स्टैम्प के बारे में विशेषता बताया गया है कि 6 सेंट का था, डल ब्राउन कुछ ब्राउन कलर का था, विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड। उस समय के प्रेसिडेंट थे, उस समय के प्रेसिडेंट गैरफील्ड थे, उनका जो है कि एक तस्वीर लगा हुआ था। नेचुरली व्हेन द इन्वेलप केम टू granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it। तो इन्वेलप में रख करके उसके ग्रैंडडैड को वह मेल किया गया था, ग्रैंडफादर को मेल किया गया था, तब से वहीं पर वह पड़ा हुआ था।
till I took it out and opened it. अब चार्ली उस इन्वलप को जो है कि खोलने जा रहा था। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रीड। जैसा कि ये ट्रेडिशन रहा है कि फर्स्ट डे कवर में इन्वलप के अंदर प्लेन पेपर रखा जाता है, लेकिन उस इन्वलप में पेपर ब्लैंक नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था देखते हैं। ये एड्रेस लिखा हुआ था 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। यह उसका जो है कि ग्रैंड डैड का जो है कि ग्रैंडफादर का एड्रेस था। और लिखा क्या था? चार्ली। इट मीन्स एड्रेस टू चार्ली, चार्ली को संबोधित करते हुए लिखा था। आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट। मेरी ये शुभकामना है कि तुम ठीक हो। यू आर राइट, तुम ही सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट। और हमें भी ये विश्वास करना पड़ेगा कि तुम्हारी जो फीलिंग थी, तुम्हारी जो सोच थी, वह अपने जगह पर सही थी। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल। चार्ली, ये सत्य है, मैं भी थर्ड लेवल को जो है कि थर्ड लेवल पर पहुंच गया हूं, या मैंने थर्ड लेवल को प्राप्त कर लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह रुका। एंड राइट नाउ, अभी भी हूँ, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम। और उस समय की विशेषता बता रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग पियानो बजा रहे हैं और कुछ लोग जो है कि नेली होम, मतलब उस समय की विशेषता है, विशेषता का एक तरह से वर्णन किया गया है। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी। चार्ली को एड्रेस था, चार्ली को लिखा गया था कि चार्ली, मैं तुमको इनवाइट कर रहा हूँ कि तुम आना यहाँ पे, क्योंकि थर्ड लेवल है, तुम और लुइसा दोनों यहाँ पर जो है कि आना। द नोट इज साइंड सैम, और नोट के बाद में सैम का एक तरह से सिग्नेचर था, सिग्नेचर करके सैम लिखा हुआ था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गॉट टू, आई फाउंड आउट that Sam bought $800 worth of old style currency। और जब नेक्स्ट डे चार्ली जहाँ पे उसको $300 लेना था, उस स्टोर पे जाता है, कॉइन स्टोर पे जाता है, तो उसको पता चलता है कि सैम विनर $800 पुराने टाइप की करेंसी जो है कि वह ले चुका था। एंड आट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है, वह इसलिए लिया था कि उससे ले करके एक जो है कि घास फूस का या फीड एंड ग्रेन बिजनेस, कुछ कृषि कार्य संबंधित जो है कि वह बिजनेस वहाँ पे करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 1894 की बात है, स्थिति है, और उस समय जो है कि साइकेट्रिस्ट का कोई रोल नहीं था, इसलिए वह जो है कि ग्रेनरी का, अनाज का, भूसे का जो है कि वह एक व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश ही कुड डू, एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और निश्चित रूप से वह अपने पुराने बिजनेस से जो है कि पुराने बिजनेस से हट करके और कोई बिजनेस नहीं करता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, क्योंकि 1894 में उसके लिए अन्य कोई बिजनेस जो है कि कारगर नहीं था, अन्य किसी बिजनेस में उसको सफलता नहीं मिलती। हिज ओल्ड बिजनेस, वाई सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट। और आज के डेट में
उसका फ्रेंड, उसका सैम जो है कि साइकेट्रिस्ट है। तो ये रहा विस्टास का जो है कि लास्ट पार्ट, लास्ट लेक्चर रहा है, थर्ड लेक्चर रहा है। यहाँ पे जो है कि स्टोरी आपकी एंड होती है और इसका समरी यही है कि चार्ली एक इमेजिनेशन मेंटेन करता है। इमेजिनेशन के थ्रू वह टाइम ट्रेवल करता है, टाइम स्केप करता है। टाइम स्केप करने का जो मुख्य रीज़न है वो यही है कि आज के मटेरियलिस्टिक एज और आज के मॉडर्न एज की जो विशेषताएं हैं वो बड़ी डराने वाली हैं, जो ह्यूमन के लिए एक तरह से सही नहीं है। इसलिए आज के समय में जो फियर है, होपलेसनेस है, वरी है, वार की स्थिति है, इससे वह जो है कि क्षुब्ध होकर के इस तरह के इमेजिनेशन को जो है कि मेंटेन करता है और उसमें अपने आप को एक तरह से एग्जिस्ट करने की कोशिश को दिखाया है कि आज के सिचुएशन से, टाइम से वह जो है कि सेटिस्फाई नहीं है। दैट इज वाई ही escape टू 1894। कितना escape कर गया? लगभग 40 या 50 ईयर्स बैक में वह चला गया। थैंक्स।